किन्नरों के बीच धर्म को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी विषय को लेकर एक पक्ष ने कलेक्टर के नाम अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें दूसरे किन्नरों द्वारा धर्म के नाम पर बेवजह बदनाम करने के साथ आपस में भाईचारा खत्म करने पर कार्रवाई करने की गुहार लगाई गई। किन्नर समाज के लोगों का कहना है कि कुछ किन्नरों द्वारा आए दिन हिंदू और मुसलमान धर्म के नाम पर आपस में बांटने का काम किया जा रहा है। साथ ही इसी बात को लेकर एक दूसरे के ऊपर हमले भी होने लगे हैं, जिसको देखते हुए भाईचारा को खत्म करने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की गई है, जिससे आगे चलकर किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित न हो। जबलपुर के समस्त किन्नर समाज आए, सब एकजुट हैं। ये मनीषा घर से चली गई, इसकी अभी भी रिपोर्ट हम लोगों ने एसपी कार्यालय में दिए थे और बोले थे कि ये झूठे अपहरण में फंसाएगी और झूठी केस लगाएगी। इसने वही किया। हम लोग सब थानों में कॉपी दे के आए थे। दिया मिश्रा के साथ गई थी, तराना गई थी, जबकि अपनी तराना चेला को भी वो छोड़ के चली गई है, जबकि उसकी चेला वो भी थी। ये स्वीटी का सहारा लेके झूठी रिपोर्टें डलवा के इस कानूनों को गुमराह करके हम लोग को हिंदू मुस्लिम कर रही है, जबकि हम लोग सब बहुत राज के हिजड़े हैं। हम लोग सब पुराने राम भगवान के हिजड़े हैं। हम लोग हमेशा सब साथ में हैं। हमारे बहुत बुजुर्ग चले गए, मगर कभी ये सब चीजें हमारे में नहीं हुआ। और हीरा गुरु ने और हमारी मकसूद गुरु ने कभी ये नहीं सिखाया कि हिंदू मुस्लिम करो, सब लोग एक हैं। और ये इतने झूठे झूठे अपहरण लगा रही, जबकि ये झूठी है। साधु होके, कोई साधु के नाम पे चेला होके तो वहीं का मंदिर मांग सकती थी। हम लोग में जुड़ी रही। गुड्डू मुस्लिम है, उसके साथ ये भाग गई है घर से। गुड्डू के पीछे सारा झगड़ा हुआ है। ऐसा झगड़ा होना नहीं था। हम लोगों ने कभी नहीं मतभेद किया, पर ये गुड्डू के साथ भाग गई, ये गलत करी और स्वीटी से हिंदू मुस्लिम करा रही है। बहुत गलत कर रही है मनीषा दास नहीं, ये ढोंगी बाबा है। बिल्कुल ये कोई संत नहीं है। संत ऐसे नहीं होते चाकू अपने ऊपर चलाए और अपने ऊपर चला के दूसरों का नाम ले ले। अगर हम लोग बुरे होते तो जेल के अंदर, थाने के अंदर होते। हम लोग सब यहीं खड़े हैं, क्योंकि हम लोग पूरे शहर के समाज के किन्नर आए हैं और ये चीजें हमारे जबलपुर में ना फैलाई जाए। सुन लो, मनीषा, रोशनी, स्वीटी हमारे रामचंद्र जी के समय से दिया गया था। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने मानवता में सभी मानव किन्नर को आशीर्वाद दिया था। उस समय तो कोई जातिवाद का था नहीं। यहाँ तो जातिवाद हमने बनाया है कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। लेकिन हमारे समाज में एक छत के नीचे 25 सदस्य रहते हैं। जो जिस घर से बचपन से छोटे बच्चे को किन्नर लाया जाता है, उसकी जात जिस धर्म में रहती है, जिसको वो पूछता है उसी में पूजने देते हैं। हमारे यहाँ किसी को दबाव नहीं डाला जाता है। अब ये मनीषा दास है जो, उसको सन 2019 में मैंने स्वयं जगत गुरु स्वामीदास जी से दीक्षा दिलाई थी कि आप ब्राह्मण के बच्चे हो तो आप दीक्षा ले लें, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। मनीषा दास कहती है कि वो टोली में नहीं जाती, हमारे साथ टोली में जाती है। वो नित्य प्रतिदिन 16 वर्ष थे। और जो महिला वेशभूषा पहनती है, साड़ी वस्त्र पहनकर मनीषा नाच गाना करती है प्रतिदिन। और जब उसको साधु संत बुलाते तो वो भगवा वस्त्र पहन के वहाँ पे जाती है। तो ये बेवकूफियों का चोला है। आज मैं भी किन्नर समाज के साथ हूँ और आज मैं इनके साथ हूँ। मैं एक ही वेशभूषा हूँ, संत वेशभूषा में। मैं भी नाच गाना बधाई का काम करती हूँ और बधाई में नाच गाना करके 2 पैसा जो मुझे मिलता है वो अपने गुरुओं को जाके देती हूँ। उनका पालन पोषण करने के बाद जो मुझे 2 पैसा गुरु देते हैं, उससे मैं आश्रम चलाती हूँ। मेरे 6 मंदिर जबलपुर में हैं और एक आश्रम है। मैं संत जबलपुर के साधु मंडल, संत समाज से सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि पहले आप बात को समझें। ये क्षेत्र का विवाद है। हमारे यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम का कोई भी विवाद नहीं है। और जो हिंदू संगठन है विश्व हिंदू प्रसिद्ध बजरंग दल, मैं उनसे भी हाथ जोड़ के कहना चाहती हूँ कि आप हमारे सनातन धर्म के रक्षक हैं, लेकिन आप इस विषय को पहले गंभीरता में लें, दोनों को समझें, दोनों पक्ष को, तभी तो आप कुछ कर सकते हैं। और कल उन्होंने अपने शरीर में कुछ हमला कर लिया और हमारे ऊपर आरोप लगा दिया। तो देखिए, शरीर में मैं भी हमला कर सकती हूँ, लेकिन मैं साधु हूँ। हम चाहते हैं कोई भी संकट को संघर्ष करके जीता जाता है। ये आरोप बेबुनियाद नहीं लगाया जाता है।